इंदौर में अब शॉपिंग करने राजवाड़ा जाना हो तो क्या साथ ले जाना जरूरी होगा, क्योंकि शहर में 655 दुकानों में अब यूपीआई से पेमेंट लेना अब बंद कर दिया है, जिससे जनता और व्यापारी कर प्रशासन हो रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने यह कदम यूपीआई के कारण खाता सीज होने की स्थिति में यह कदम उठाया है। इंदौर शहर में रजवाड़ा क्षेत्र में ज्यादातर दुकान संचालकों ने अब यूपीआई के जरिए पेमेंट लेना बंद कर दिया है। वहीं इसकी बड़ी वजह साइबर फ्रॉड को बताया जा रहा है, जिसमें व्यापारियों के बैंक अकाउंट में किसी के द्वारा पैसे ट्रांसफर होता है और यदि यह व्यक्ति फ्रॉड है तो व्यापारी खाता सीज कर दिया जाता है। वहीं बैंक से पता चलता है कि यूपीआई के जरिए किसी ऐसे खाते से उनके पास रुपए आए हैं जो साइबर फ्रॉड से जुड़ा है। रजवाड़ा क्षेत्र में यदि आप खरीदी करने के लिए निकल रहे हैं तो नकद रुपये ही साथ लेकर निकलें। उन लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी जो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। वही क्षेत्र के कपड़े व्यापारी अब यूपीआई से भुगतान नहीं ले रहे हैं। वह अब जब कपड़ा व्यापारी खरीदी के बदले होने वाले भुगतान हो तो या तो नकद ले रहे हैं या फिर कार्ड के जरिए। हाँ वहाँ से आ रहे हैं मैंने बोला हम यहाँ से निकले जब बहन ने गारमेंट पे कोई खरीदी करने आया था मैं, जिनका परमानेंट ग्राहक होता हूँ, हमेशा यहीं से खरीदी करी मैंने। पर आज मैं खरीदी करने आया तो मैंने ड्रेस खरीदी, यूपीआई से मैंने पेमेंट देना चाहा, पर परिचित होने के बाद भी उन्होंने मेरे से यूपीआई का पेमेंट लेने से मना करा। क्या बोला गया? ये बोला गया कि अभी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अभी हमारे व्यापारी के इधर भी व्यापार में ही किसी दुकान के अब साइबर फ्रॉड हुआ तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, इसलिए बोले हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं। तो मेरा तो ले लो, तो बोले नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके अकाउंट में किसी का पेमेंट आया हो साइबर फ्रॉड का और हम आपसे पेमेंट ले लें तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक होगा और हमारा भी ब्लॉक होगा। इसलिए मैं अभी साइबर फ्रॉड के चक्कर में यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। आपके पास डेबिट कार्ड हो तो वो दे दीजिए, हम उससे आपका पेमेंट हम स्वीकार कर देंगे। तो फिर अभी आपने क्या? मैंने डेबिट कार्ड से फिर ये ड्रेस का मैंने इनको पेमेंट करा। आपका नाम? मेरा नाम अजय गुप्ता, इंदौर। रख है हमारे साथ में कि हम लोग व्यापार करते हैं, भरोसे के साथ व्यापार होता है। आने वाला हर ग्राहक जो होता है वो खरीदी करता है। यूपीआई का सिस्टम ऐसा हमने पूरे भारत में अपने आप में अडॉप्ट कर लिया। जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत की तरक्की और कैशलेस का व्यापार दोनों साथ चलेंगे, हमने कैशलेस को अपना आधार माना था, क्योंकि फैक्ट नोट जो आते थे, जाली फर्जी नोटों का जो सिलसिला चालू हुआ था वो बंद होना चाहिए था भारत के लिए। हमने उस चीज़ को, यूपीआई अब बड़ा आधार है और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपीआई से कोई वो है। यूपीआई में जो लूप होल आया जिसमें साइबर फ्रॉड के चलते बैंक को के द्वारा खाते बंद किए गए बैंकों द्वारा, वो हमारा आपत्तिजनक हिस्सा है कि खाता बंद नहीं हो सकता किसी दुकानदार का। दुकानदार जो होता है वो अपने बिजनेस के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, अपना माल बेच के और यूपीआई में पेमेंट लेता है, वो विधिवत तरीके से पेमेंट लेता है, माल बेचता है, पेमेंट लेता है। कोई किसी बिजनेस इसके अलावा होता नहीं है। जो बिजनेस हमारा है कि हम गारमेंट्स बेचते हैं तो बिजनेस गारमेंट्स का पेमेंट ले रहे हैं। तो आपको अगर किसी फिगर पे या किसी एक असाइनमेंट में दिक्कत थी तो उस असाइनमेंट को फ्रीज करके जांच में लेना चाहिए। आपने पूरे खाते बंद किए, ये विरोध का हिस्सा है। खाते बंद होना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पे दाग लगता है। जिस आदमी ने अपना व्यापार शुरू किया है और व्यापार वो एक चेन के साथ करता है जिसमें भरोसे से आपका पेमेंट 45 दिन में 25 दिन में जो भी पेमेंट करने की इरादा है उसका पीडीसी दिया होता है, वो अगर रिटर्न हो जाएगी तो उसकी गुडविल खराब हो जाएगी। तो खातेदार को खाता बंद होना एक बड़ा वो हो जाता है। इसलिए हमने ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जिस नीति निर्धारण के तहत यूपीआई की संरचना हुई उसके चलते हम ये चीज़ मानते हैं कि यूपीआई जो है उसमें जो खामियां उनको दूर कर दी जाए, व्यवसाय यथावत चले, विश्वास के साथ चले। व्यावसायिक लेन देन जो होता है वो विश्वास का हिस्सा होता है।
यूपीआई बंद करने के बाद आपको कितना फर्क पड़ा है धंधे में? बहुत बड़ा फर्क आता है। बरोबर बात है कि फर्क तो है। कुछ ग्राहक समझ जाते हैं, कुछ ना समझे। जो समझ जाता है वो क्रेडिट कार्ड दे देता है या कैश दे देता है। जो नहीं समझ पा रहा वो वापस भी लौट रहा है। हम 650 दुकानों पे आज ये बड़ी जो इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के 650 मेंबर हैं, उन दुकानों पे यूपीआई नील का ट्रांजेक्शन हमने बंद किया। तो बंद किया तो उसका इफेक्ट तो होता ही है, बिजनेस पे भी होता है और रेवेन्यू पे भी होता है। इसके द्वारा आप सरकार से क्या मांगते हैं? हमें जिन प्लेटफॉर्मों तक ध्यान आकर्षण कराना था लगभग हम वहाँ उस एंगल पे पहुँचे हैं। रिजर्व बैंक तक हमारी बातें पहुँच रही है। जो यूपीआई के सृजन करता है वहाँ तक से भी हमारा कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका है। वहाँ से भी हमारी बातचीतों का दौर शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जो है उस पर आ गए हैं। हमारी वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। बैंकों द्वारा आपको किस प्रकार? बैंकों से भी जो बैंकों ने खाते बंद किए उनसे भी कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ और वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टि से बढ़ने लगे। उनको भी इफेक्ट आएगा। आपका परिचय? अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, जॉइंट सेक्रेटरी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स।